हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री है। एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई महीना अभी बचा हुआ है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से अच्छी तरह से हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री का, बस रिएक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। क्लियर है। तो आज हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी का मतलब होता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा उन पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला चैप्टर है एल्किल हैलाइड है। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो सेकंड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हमें 3 विधि पढ़नी है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, ये पढ़नी है। अब किसी भी विधि की हमें किसी भी विधि को पढ़ने से पहले हमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली है बनाने की विधि। बनाने की विधि हर एक विधि में पढ़ेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण। थर्ड जो पढ़ना है हमें रासायनिक गुण। और चौथा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है उपयोग। वास्तव में इस चीज़ का उपयोग कहाँ होता है, किस चीज़ में होता है। तो हर एक जो विधि हमें पढ़नी है, 18 से 20 विधि बैठेंगी। ठीक है। तो हर एक में हमें बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इनमें 3 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो हर एक विधि के पूछे जाते हैं। सबसे पहली है बनाने की विधि और सेकंड है रासायनिक गुण। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर एक विधि के हर एक क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। सेकंड थर्ड जो पॉइंट है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो उपयोग पूछा जाता है। भौतिक गुण तो कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन सबसे ज़्यादा के आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने की बात है बनाने की विधि और रासायनिक गुण की बात है। तो पहले टॉपिक में हमें पहले चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। इसके सूत्र हैं C2H5Br, C2H5Cl और C6H5Cl, जिसका हम सांकेतिक रूप में सकते हैं। यानी क्या होता है, इस तरीके से जो आकृति होती है 6 कोने वाली और बीच में इस तरीके से गोला हो। अगर गोला नहीं हो तो एक सतह को छोड़कर एक के बाद डबल बॉन्ड लगाने से ये भी क्या बनती है, आपकी बेंजीन होती है। तो इस तरीके से भी आकृति आपकी आ सकती है। तो दोनों ही क्लोरोबेंजीन है। ये इस तरीके से आकृति होती है, वो आपकी बेंजीन मिलेगी। किसी भी 6 जो आपके 6 तरीके से कोने हों और बीच में गोला लगा हो या 3 बॉन्ड लगे हों तो समझना वो क्या है, बेंजीन कहते हैं उसको। और ऊपर Cl लगा हो उसके, इसीलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, या सिंपल नेम कहें तो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। तो पहले में हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सेकंड एल्कोहल चैप्टर है, इनमें हमें इसमें भी हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। मैथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5O और फिनॉल। इसे क्या बोलते हैं, हम फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है। या बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 3 टॉपिक ये हो गए, 3 टॉपिक ये, 6 टॉपिक हमें क्लियर करने हैं 2 चैप्टरों में। और हर एक की विधि की हमें क्या पढ़नी है, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ने हैं। आगे चलें। सेकंड केमिस्ट्री से ज़्यादातर तुम्हारे जो रिएक्शन ही पूछी जाती हैं और रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला चलते हैं, तीसरा जो चैप्टर है अगला है, वैसे NCERT के अकॉर्डिंग उसी में आता है ईथर। क्या आता है, ईथर। ईथर का जो सांकेतिक रूप अगर मानते हैं तो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये होता है आपका ईथर ग्रुप। यहाँ पर हम एल्किल अगर लगा दें, यहाँ पर हम एल्किल
समूह लगा दें तो एल्किल को जो व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करते हैं आर से, आर से व्यक्त करते हैं हम एल्किलों को। तो यहाँ पर ROR कहीं पर किताब पे आपको इस तरीके से भी इसका सांकेतिक रूप दिया होगा। आर का मतलब क्या होता है, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं और बेंजीन के रूप में C6H5 भी ले सकते हैं। ये सभी क्या है, आपके आर के मान हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। कल जो नया टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर कुछ IUPAC की मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा पहले शुरुआत में 2-3 वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आर क्या चीज़ होती है, CH3 कैसे आता है, C2H5 कैसे आता है, तो वो सब चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक। ROR और बोलते हैं एल्किल। इसमें जो हमें महत्वपूर्ण जो विधि है जो हमें पढ़ने योग्य है, सबसे पहली है CH3OCH3। इसका नाम CH3 का नाम हमें देखने को मिलेगा मैथिल, ये भी मैथिल है, 2 मैथिल हो गए और बीच में ये क्या है, ईथर ग्रुप है। क्या है, ईथर। जब मैथिल 2 आती हैं तो केमिस्ट्री के अंदर 2 को हम कैसे लिखते हैं, डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई। जैसे हम गणित में जब कोई 2 बार आता है तो उसे 2, 3, 4 इस तरह से लिखते हैं, ऐसी केमिस्ट्री में हमें 2 को डाई लिखते हैं, 3 को ट्राई लिखते हैं, 4 को टेट्रा लिखते हैं, 5 को पेंटा लिखते हैं। तो 2 मैथिल हो जाएंगी, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, डाई। डाई कौन है, मैथिल है, डाई मैथिल। इसका नाम क्या है, ईथर। तो इसका नाम क्या होगा, डाई मैथिल ईथर। एक विधि हमें ये पढ़नी है, एक C2H5O C2H5, एक विधि हमें ये पढ़नी है, इसका नाम है डाई। C2H का नाम क्या है, एथिल। क्या नाम है, एथिल। और ईथर तो उसमें है ही, ओ वाला ईथर है, जे एथिल, जे एथिल। यहाँ पर लिख लीजिए, पहले का नाम क्या है, मैथिल, दूसरे का नाम क्या है, एथिल, तीसरे का नाम है प्रोपिल और हेक्सिल इसका नाम, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है, वैसे ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसी की विधि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़नी है, इसकी तो हमें कोई खास ऐसी है नहीं, तो हमें इसमें से ज़्यादातर एक पढ़नी है इंपॉर्टेंट में। अगला जो चैप्टर आता है, अगला जो चैप्टर है चौथा, वो हमें एल्डिहाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमें जो पढ़ने योग्य बातें हैं वो है, एक तो फॉर्मल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं HCHO। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड पहला, जिसे IUPAC में मैथेनल भी कहते हैं। दोनों नाम जान लीजिए ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, फॉर्मल्डिहाइड और मैथेनल। मैथेनल क्यों आया है, इसका भी रीजन IUPAC में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब हर एक चैप्टर को मैं शुरुआत कराऊंगा तो उसके IUPAC नाम भी पहले कराऊंगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं, और भले ही ना पूछ जाए लेकिन आपके बेसिक में, आपकी नॉलेज में भी रहना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो इसी का CH3CHO, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। कई बार पूछा गए हैं, तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटैल्डिहाइड दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनल होता है। क्या होता है, एथेनल होता है, एथेनल। और सिंपल नेम एसिटैल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। अगला जो हमें टॉप पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कीटोन।
क्या पढ़ना है हमें? कीटोन। ठीक है, वैसे का अब ये तो आपकी हो गई खुली श्रृंखला में। बंद श्रृंखला में एक टॉपिक और आता है। बंद श्रृंखला में इस तरीके से बेंजीन ऊपर लगता है CHO। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये भी हम टॉपिक पढ़ लेंगे, एक दोनों का टॉपिक है, छोड़ेंगे नहीं। तो 3 टॉपिक पढ़ लेंगे। कीटोन में हमें पढ़ना है सबसे पहले एसीटोन बनाने की विधि, जो कई बार पूछी गई है, एसीटोन बनाने की विधि। CH3CO CH3, इसका मतलब क्या है? एसीटोन बनाने की विधि। इसमें हमें यही पढ़ना है बस, जो इम्पोर्टेंट है। और एक आध जो बची होगी वो भी करा देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें यही इम्पोर्टेंट पढ़ना है। एसीटोन CH3CO CH3 बनाने की ही विधि हमें पढ़नी है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। 6 एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब आता है आपका कार्बोक्सिलिक। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसमें आपको पढ़नी है एक तो HCOOH, एक पढ़नी है आपको CH3COOH। पहले का नाम है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। जैसे इसका IUPAC नाम बात करें तो मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC बताऊंगा तो कैसे हो जाता है मैथेनोइक अम्ल, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसे इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक में हमें 2 पढ़ने हैं, एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल। यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक चैप्टर और बचा है रिएक्शनों का, बाकी किसी भी पार्ट में आपकी रिएक्शन नहीं आएंगी। ठीक है, अला एमीन। एमीन में सिर्फ हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है C2H5NH2। है तो इसमें 2 विधि और हैं, कौन कौन सी हैं? CH3NH2 भी है, और बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर ये भी विधि है। ये दोनों विधि हैं, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पिछली बार जो विधि पूछी गई है वो एथिल एमीन पूछी गई थी। पूछा गया था एथिल एमीन बनाने के 2 रासायनिक समीकरण, तो मतलब बनाने की विधि, और 2 में रासायनिक समीकरण भी पूछे गए थे। तो इसका नाम है एथिल एमीन। तो ये भी हमें पढ़ने। ये तो हो गए आपके 5 से 6 चैप्टर हैं आपके केमिकल के, जो रिएक्शन में पूछ जाते हैं। और हर एक की 2-3 दिन में, मतलब 6 या 18, मतलब 20-22 के आसपास आपकी विधि मिल जाएंगी। और हर एक के रासायनिक और बनाने की विधि आपको पढ़ने के योग्य पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर आता है वो थ्योरी में है, जैव अणु। क्या है? जैव अणु। जैव अणु में हमें 2-3 टॉपिक पढ़ने को मिल जाएंगे। एक तो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आप पढ़ेंगे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो हर बार किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। इसके बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण पिछली बार भी पूछे गए थे ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज इसमें इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, सेकंड जो हमें इसमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें विटामिन्स हैं। विटामिन्स हैं
इस विटामिन टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं इनके रासायनिक नाम। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने योग्य। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गई, और आपकी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, ये 3 इम्पोर्टेंट हैं आपको, या यही चीज़ आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम के दौर में आपको इन्हीं पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका बहुलक है, पॉलीमर्स, ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हटा दिया है। अगर 30% की बात की जाए तो ये पॉलीमर्स हटा दिए हैं। इसमें आपके तुम्हारे प्लास्टिक है, टायर है, ट्यूब है, पॉलीथिन है, इसमें बनाने की विधि पढ़ाई जाती है, स्विच है, इनका उपयोग कहाँ जाता है, तो ये हटा दिया है। तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक मैंने कराए हैं, यहाँ तक आपको सेकंड केमिस्ट्री में पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो सेकंड केमिस्ट्री की रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती हैं। रिएक्शन ही पेपर में पूछी जाती हैं, चाहे वो विधि के रूप में हो, चाहे वो रासायनिक गुण के रूप में हो, वो किसी के रूप में पूछे। तो आपको रासायनिक अभिक्रियाओं पर ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक शुरुआत कर लेते हैं। जो हमें आज का टॉपिक पढ़ना है, पार्ट का नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। इसमें एक तो एल्किल होना चाहिए, मतलब आर होना चाहिए, हैलाइड मतलब एक्स होना चाहिए, आर सिंगल बॉन्ड एक्स। अब देखो आर का मतलब मैंने आपको बता दिया था, CH3 ले सकते हैं, C2H5, C3H7 और C6H5। जो आपके लेवल में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं आर के, CH3 है, C2H5 है और ये है, ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आर के मान ये 3 के में से आप ले सकते हैं। एक्स की जगह पर हम एक्स से किसे डिनोट करते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एक्स को व्यक्त, जो फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है और आयोडीन होती है, इन्हें एक्स से व्यक्त किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। और एक्स का नाम क्या है, हैलाइड है। क्या नाम है, हैलाइड है। अगर बात करें इन्हें आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, वर्ग 17 में रखा गया है, पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तो आर का मतलब समझ में आया, CH3 हो सकता है। CH3 का नाम मैंने बता दिया था, तो बताता हूँ, मैथिल होता है और इसका नाम एथिल होता है और इसका नाम बेंजिल, इसका नाम प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर का मतलब क्या है, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और वैसे इन दोनों का तो यूज नहीं है, सिर्फ यूज आपके Cl का है और Br का है, क्योंकि इन्हीं की हमें विधि पढ़नी है। एथिल ब्रोमाइड की, एथिल के संग ब्रोमाइड ले लेंगे, एथिल के संग क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, इन्हीं की हमें विधि पढ़नी है, तब ये क्या बन जाता है, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। एथिल का मतलब होता है एल्किल, क्लोराइड का मतलब क्या होता है, हैलाइड। क्लियर यहाँ तक, तो दोनों को क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड। अगर मैं सांकेतिक रूप बात करें तो क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड एक्स होता है। हर किसी भी NCERT की बुक में आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आर सिंगल बॉन्ड एक्स करके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आर का मतलब क्या होता है, इन सब में से कोई, एक्स का मतलब होता है इन सब में से कोई, आप उस जगह पर रख सकते हैं और आपको रिएक्शन मिलकर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ, आर सिंगल बॉन्ड OH,
प्लस HCl इस तरीके से आपको बनाकर उसमें दिया होगा। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ लिखा जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा। यहाँ पर H2 हैं तो H2O इस तरीके से बन जाएगा। तो वहाँ पर आप घबराएं नहीं कि यहाँ पर R क्या दिया हुआ है, X क्या दिया हुआ है। तो R क्या मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5, इनमें से आपको जो विधि बनानी हो उस R की जगह पर पुट कर दीजिए, X की जगह पर आपको Cl और Br इनमें से कोई पुट कर दीजिए, आपको रिएक्शन बन के आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो कल नेक्स्ट वीडियो से आपको शुरुआत करेंगे इसके IUPAC नाम। पहले उसके बेसिक पॉइंट लिखाऊंगा मैं, बेसिक पॉइंट वो आपको याद करने योग्य बातें हैं, और कौन कौन सी चीज़ें उसके रूल लिखाऊंगा। 7-8 से उसके रूल हैं वो आप याद कर लीजिए ताकि आगे चीज़ें आपको दिक्कत ना दें। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को